हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डे पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने फिर इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है और इस टाइम पे हम विद्युत की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आज से हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम फटाफट से सारे न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सभी बहुत ज़्यादा आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई समस्या आए वीडियो में तो आप हमें उसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे जरूर देने वाले हैं। उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने दूसरा शेयर इसे जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसे पढ़ूँ तो यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर की है। धारा क्या है? 2 एम्पियर की। सारी बातों को हम लिखते चलेंगे जिससे क्वेश्चन आसान होता जाए। तो यहाँ पे धारा था, धारा को आई से लिखते हैं, तो हमने लिख दिया धारा आई। अब देखिए क्वेश्चन हमारा दिया कितना हुआ है। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो धारा हमारी कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है, धारा 2 एम्पियर है। तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। ठीक है, जो उसका आवेश है वह 4 कूलाम है। तो जो उसका आवेश होता है उसको हम क्यू सी लिखते हैं, आवेश को हम क्यू सी लिखते हैं। तो ये कितना दिया है? यह 4 कूलाम दिया है, यह 4 कूलाम दिया है। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। यदि चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो तथा चालक में स्थित आवेश 4 कूलाम है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? समय हमें ज्ञात करना है, आवेश में प्रवाह का समय। ठीक है, कितने समय में उसमें आवेश प्रवाह कर रही है। तो हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था, सॉरी, हमने एक रूल को पढ़ा हुआ था, फार्मूला, जो कि होता है आई इक्वल टू क्यू अपान टी। आई इक्वल टू क्यू अपान टी। यह कुछ अगर हम देखें तो ये इस चीज़ का फार्मूला क्यू इक्वल टू आई टी, क्योंकि हमको यहाँ से टी निकालना है, तो इसको हम इधर कर लेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे। जब हम इसको इधर से उधर हम सारी चीज़ों को करेंगे तो हमें क्या आएगा निकल के? क्यू इक्वल टू क्यू अपान आई, ये यहाँ निकल के आएगा। टी इक्वल टू क्यू अपान आई। तो अगर हम क्यू का मान रख देते हैं, क्यू हमारा 4 दिया हुआ है, आई हमारा 2 दिया हुआ है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 2/1 आ जाता है। 2/1 आ जाता है। नीचे अगर 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो कुल मिला के हमारा जो समय है वह है 2 सेकेंड आएगा। समय हमारा 2 सेकंड आएगा। तो क्वेश्चन 2 ही सेकंड में हल हो गया। तो आइए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला ये क्वेश्चन क्या है? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, कहाँ से? अनंत से क्या दिया है? यदि एक इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दिया हुआ है? वह 1 दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं, 1 लिख लेते हैं। और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम डब्ल्यू से, वर्क कितना दिया गया है? 64 जूल। ठीक है, 64 जूल। तो 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, कुल मिलाकर हमें वी ज्ञात करना है। विद्युत विभव हमको वी ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, कहाँ से? अनंत से लाने में कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो है वो 64 जूल है। तो हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। हम देखते हैं V तो हमें ज्ञात करना है, W हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमें Q का मान हमें नहीं पता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले हमें Q का मान पता करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ था, वो क्या था कि Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। Q क्या है? Q आवेश है। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? Q। तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ संख्या है कितनी? 1 है। और हमें E का जो मान है वो हमें पता हुआ 1.6 गुणे 10⁻16 इतना होता है। तो जब हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमारा जो Q का मान आ गया, सॉरी, ये 16 नहीं 19 होता है, सॉरी। तो ये इतना आ गया। तो
तो हमारा इतना कूलाम आएगा, कूलाम। आप मात्रा को साथ साथ लिखते चलिएगा और ना आपके एग्जामिनेशन में नंबर कटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्यू भी आ गया, हमारा क्यू का मान भी आ गया। अब हम इस फार्मूले में इन सभी मानों को हम रख सकते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, v का मान हमें रिक्वायर्ड है और डब्ल्यू क्यू, इसका अगर हम मान रखते हैं, मान रखने पे हमें सबसे पहले डब्ल्यू देखते हैं 64 जूल दिया हुआ है यहाँ देखिए, और हमने क्या निकाला, क्यू का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, हमने इतना निकाला हुआ है। अब इसको अगर हम हल करेंगे, तो अगर हम इसको 4 से काटने की कोशिश करें तो 4 चौक 16, फिर इसके बाद अगर हम इसको काटें तो ये कुछ इस प्रकार से 4 1 के 4, 4 6 24, तो 4 6 24, ये 16 आ गया। फिर इसको हम काटेंगे 4 चौक 16, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये कट चुका है। तो हमारा आया कितना, 4 आ गया ऊपर, और नीचे में क्या आया, इतना आ गया गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। तो अगर इसके हम ऊपर नीचे वाला ये जो खेल है, अगर इसको हम हटा दें तो हमारा कुल मिला के 10 गुणे 20 आ जाएगा। अब ये आया कैसे 20, क्योंकि ये नीचे है, ये नीचे हमारा इतना ही बचा ना, नीचे हमारा इतना बचा, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर बट्टे में 4 था, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारी एक घात बढ़ जाएगी, तो हमारा कुल मिला के इतना आंसर आने वाला है। जो आंसर आएगा वो बोल्ड में आएगा, जो विभवांतर का मात्रक है वो बोल्ड है, हमने पढ़ा हुआ था क्वेश्चन में, जो उसके पुराना सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको देख लेनी चाहिए, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो आइए देख रहे हैं, ये है तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, क्या 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए फिर से वही आ रहा है, एक बिंदु से दूसरे क्षेत्र में विभवांतर वाला ले जाने में किया गया जो जूल है वो 25 जूल ऊर्जा खर्च। तो हम इसको लिख लेते हैं, जो खर्च हो रही है ऊर्जा 5 कूलाम है, और जो ऊर्जा खर्च हो रही है वह 5 जूल है। अब ये जो हमने खर्च है इसको लिख दिया, इसको आप देखिए आगे क्या है कि 5 कूलाम उसने दिया है पहले से, 5 कूलाम वाले एक आवेश को, और ले जाने में कितना लग रहा है, 25 जूल लग रहा है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, पहले जिसका, जैसे हम आपको क्या कह रहे हैं कि V1 से वो V2 तक वो ले गया, ठीक है, V1 से V2 तक वो ले गया, तो उसमें कुछ ऊर्जा होगी खर्च। जैसे मान लीजिए आपने घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर आप पैदल जाते हैं या आप किसी जाते साधन से, उसमें कुछ जो ऊर्जा व्यय होगी, ये उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो हमारी ऊर्जा इतनी व्यय हुई। तो इसके आगे क्या है कि यदि पहले बिंदु का 10 विभव वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव हमें ज्ञात करना है, पहले बिंदु का, तो हमें कुल मिला के इतना दिया हुआ है और हमें विभव ज्ञात करना है। तो विभव को भी हमको विभव ज्ञात करना है, तो विभव को हम V से दिखाते हैं। तो पहले बिंदु का दिया हुआ है, दूसरे बिंदु का हमें ज्ञात करना हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कि डेल्टा वी की, क्योंकि ये बदल रहा है, पहले कितना था, 10 वोल्ट था, इसके बाद कितना होगा ये हमें देखना है। तो ये यहाँ पर हमने डेल्टा लगा दिया, हमें ये पता है कि W/Q होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा पीछे वाले वहाँ क्वेश्चन में इतना होता है, तो जब हम देखते हैं ये इतना होता है तो हमारे पास ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इन दोनों का हमारे पास मान पहले से दिया हुआ है, और जब हम इसका मान हम रख देते हैं तो 25/5 के पास 5 आ जाता है, इसका मान आएगा कितना, 5 आ गया। यानी अगर हम देखें तो V2 - V1 = 5 है, V2 - V1, मतलब अगर हम दूसरे वाले में से अगर हम पहले को घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये 1 है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखते हैं V1 का मान हमें 10 दिया हुआ था, V1 का जो मान है वो हमें 10 दिया हुआ था, तो V2 - 10 = 5। अगर हम इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा प्लस में, अगर हम इसको इधर कर दें तो V2 = 5 + 10,
तो ये हो गया आपका 15 वोल्ट। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान था, कुछ करना नहीं था। हमें V2 का मान दिया गया, सॉरी V1 का मान हमें दिया गया था, हमने मान रख दिया और कुछ इस प्रकार से ये हल हो गया। ये देखिए ये आपका जो क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 120 सेमी वाले लंबे, ठीक है, लंबाई क्या दी है 120 सेमी, लंबाई क्या है, लंबाई 120 सेमी दिया है, ठीक है। इसको अभी मीटर में चेंज करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और 0.04 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध यानी R 25 ओम दिया हुआ है। जो R है, पहली बात ये व्यास है, व्यास आपका कितना दिया है 0.04 मिमी दिया हुआ है। और फिर प्रतिरोध क्या कितना, प्रतिरोध का अर्थ लिखते हैं, प्रतिरोध को 25 दिया हुआ, 25 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 25 ओम दिया हुआ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेंज कर लेते हैं। ये सी मतलब इस सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 का गुणा हमें 10⁻⁻2 अगर मीटर में करें तो ये कुछ 1.2 मीटर आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। मतलब इसमें हमने 100 का भाग कर दिया है। और इसके बाद हम अगर इसको, ये व्यास है, अगर इसकी हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, 2 का भाग दे देते हैं, 0.02 मिमी आ गया, मिमी आ गया। फिर इसे अगर हम मीटर में चेंज कर दें, मीटर में किसी तरह चेंज कर दें, मतलब भाग दे दें, तो हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 मीटर, -5 मीटर, हाँ, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना क्या है, हमें विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध को R से लिखते हैं, जिसका जो फार्मूला है, जिसका अगर हम फार्मूला देखें, सॉरी इसको P से लिखते हैं, P से प्रतिरोध को R से लिखते हैं। जो फार्मूला है वो कितना है, RA/L, RA/L। और अगर हम A का यहाँ मान रखते हैं तो πr² अपान नीचे L तो रहेगा, नीचे L रहेगा। अब हम सारे मान को धीरे धीरे रखने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। हमारा जो R है वो 25 दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा जो पाई के मान होता है वह 3.14 होता है, गुणे 2, ये आपका इतना हमने निकाला हुआ था मीटर में चेंज करते वक्त। उसके बाद अगला जो निकाला हुआ था कुछ इस प्रकार से हमने दूसरा निकाला हुआ था। और यल कितना दिया हुआ है, यल हमने 1.2 मीटर हमने निकाला हुआ था यहाँ पे देखिए। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर हमें प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आइए देख लेते हैं हम इसके बाद का जो इसका अगला क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन स्पेस बना दें। हाँ, तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है कि 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, 10 ओम को और 5 ओम को समांतर क्रम में। तो हमारा क्वेश्चन का मतलब ये है R1 = 10 एंड R2 = 5, दोनों ओम दिया हुआ है, तो इतना हमें दिया हुआ है। इसको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, मतलब 1/R = ये उसका फार्मूला होता है R2, तो हमें 1/R इसको कुछ प्रकार से जोड़ना है। 10 इसका दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है। अब ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, इतना ही चीज़ है सवाल। अगर इसको हम कर दें तो 1/2 कुछ इतना आ जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। अब चूँकि हमें R हमें ज्ञात करना है ना कि 1/R, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 नीचे 3, अब भाग देंगे 3/3, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर ओम लिख के बात को ख़त्म करते हैं। तो है कि 2 ओम तथा 4 ओम वाले प्रतिरोध,
मतलब हमारा R1 जो है वो है 2 ओम है, ठीक है। और R2 जो है वह है 4 ओम है, ठीक है, ये 4 ओम है और ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको श्रेणी क्रम में हमको जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देना। श्रेणीकरण का फार्मूला क्या होता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये R2 R3 R4 तक जाएगा। तो हमें R1 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है और इसका 4 ओम दिया हुआ है। तो हम सीधे से इसको जोड़ देते हैं, हमारा कितना आ गया 6 ओम। तो यही इसका आंसर होगा। बस देखिए बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को दे सकते हैं, उसको हम सॉल्व ज़रूर करेंगे। और आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में, देखिए एक परिपथ दिया हुआ है, परिपथ आपका क्या है, इस प्रकार से कुछ परिपथ आपके पास दिया गया हुआ क्वेश्चन में। ये यहाँ पर 4 ओम इन्होंने दिया है, यहाँ पर इन्होंने 6 ओम और यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है। परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। देखिए श्रेणी क्रम में ये है बधे हुए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। और समतुल्य प्रतिरोध, कुल मिला के हमें आर ज्ञात करना है, समतुल्य, ठीक है, हमें सिर्फ आर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया कितना हुआ है, R1 हमारा 10 ओम दिया हुआ है, R2 हमारा 6 ओम दिया हुआ है और R3 हमारा 4 ओम दिया गया हुआ, ठीक है। और जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम मान रखें तो 10 प्लस 6 प्लस 4, तो ये हो गया कितना, 6 4 10 और 10 10 20, 6 4 10 10 10 20, तो ये हो गया 20 ओम। यही आपका आंसर होगा, 20 ओम इसका आंसर है। तो ये भी देखिए, ये काफ़ी क्वेश्चन जो था ये इजी था।